Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a straight true and false type question. All right, and its given statement is action and reaction forces do not balance each other. ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं. ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्शन रिएक्शन फोर्स लिख लीजिए, फिर न्यूटन थर्ड लॉ लिख लीजिए. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? न्यूटन थर्ड लॉ. ऑलराइट, न्यूटन थर्ड लॉ देखिए क्या बताती है. न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ. फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये किसका स्टेटमेंट है? आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है. ठीक है, तो ये देखिए स्टेटमेंट अपने आप में भी कंप्लीट नहीं है. ठीक है, इसमें आगे हमें और ऐड करना पड़ेगा. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, और लिख सकते हैं. देखिए, जो आपके एक्शन रिएक्शन के प्रोसेस होते हैं, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये किस पर एक्ट करते हैं? आपके डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं. हम इसको लिख लेते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. क्या लिख सकते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स acts on different body. Action and reaction force acts on different body. ये करते हैं आपके एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. ये आपके डिफरेंट बॉडीज पर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं. ऑलराइट, और ये भी बता सकते हैं कि देखिए, जो आपका एक्शन एक्शन प्रोसेस होता है, ये इनका क्या होता है? नेचर से होता है. तो आपका एक्शन एक्शन प्रोसेस होता है, दीज आर ऑफ द सेम नेचर. ये क्या होता है? आपके सेम नेचर का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट पे लिखा गया था कि एक्शन एंड रिएक्शन प्रोसेस डू नॉट बैलेंस ईच अदर. ये क्या करते हैं? एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं. ठीक है, देखिए एक्शन और रिएक्शन प्रोसेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, लिखा गया. ठीक है, इक्वल, और डायरेक्शन भी क्या अपोजिट है. ठीक है, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल ट्रू है. क्यों नहीं बैलेंस करते हैं? बिकॉज देखो सेकंड लाइन में इसका आंसर लिखा गया है एक्शन एंड रिएक्शन प्रोसेस एक्टेड ऑन डिफरेंट बॉडीज. तो क्या करते हैं? पे डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं. इसलिए हम बता सकते हैं कि देखिए डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगे तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे? अगर सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तब वो एक दूसरे को सकते को बैलेंस कर सकते हैं. बट दिस फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, इसलिए क्या करेंगे? आपके बैलेंस नहीं करेंगे. तो ये स्टेटमेंट है, देखिए आपका ट्रू है, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.